सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, वर्षा की एक घड़ी रैंट चले 12 मास। अब रैंट तो लोग जानते नहीं, अब ये कहना चाहिए ट्यूबवेल चले 12 मास। यानी सत्संग की एक घड़ी। अभी हमने बताया 2 दृष्टांत दिए, दोनों के जीवन बदल गए। सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50 वर्ष माला घुमाओ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और एक घड़ी का सत्संग अगर हमने जागृति रूप से श्रवण कर लिया तो हमारा जीवन का पैठ ही बदल जाएगा। किस तरीके से? उदाहरण दिया, वर्षा की एक घड़ी और रैंट चले 12 मास। ट्यूबवेल 12 मास चलाओ कुछ नहीं होगा, और एक घड़ी अगर वर्षा ऐसी हो जाए तो जलमग्न हो जाएगा, सब जमीन जलमग्न हो जाती। इसी तरीके से सत्संग वो वर्षा होती है, जीवंत वर्षा होती है कि जिससे हमारा अंतःकरण लबालब सत्संग से ओतप्रोत हो जाता। तो इस तरीके से जो ग्राहक था वो फलों का, एकदम उस ठेला वाले जो फल विक्रेता था उसके गले मिल करके और उसके आंसू छलक आए कि भैया तू आदमी नहीं सच्चा देवता है। हमें तो तेरे पर क्रोध आ रहा था, हम तो बहुत जल भर रहे थे कि हमें कितना तेज बताया, वैसे कितना सस्ता दे दिया। तो कभी कभी हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते, समझ नहीं पाते यथार्थ बात। और इसीलिए सच्चे संत गुरु के प्रति किसी को शंका नहीं करनी चाहिए यथार्थ में, कि उनका उद्देश्य रहता है, उनकी डांट फटकार में भी अमृत रहता। किसी को ये लगे, और सच बात बताएं, ये हमारे जीवन का अनुभव है। एक हम प्रैक्टिकल बताएं, हम साइकिल से इटावा ज़िले में एक ककरैया गांव है जो मुगल रोड पर पड़ता है, बाबरपुर और बकेवर के बीच में। वहाँ से हम साइकिल से, श्री अभिलाष साहब इलाहाबाद वालों का सत्संग था, और वहाँ हम गए तो हमारे शरीर का मोटापा ज़्यादा था। गए श्री अभिलाष साहब जी की पास जाकर के उकड़ों बैठ कर के बंदगी करना चाहे, सही तरीके से बैठ नहीं पाए। श्री अभिलाष साहब ने बंदगी जब तक हमने किए शांत रहे, लेकिन फिर हमें फटकार लगाई। क्या कहा? ये क्या, इतना अभी से मोटापा कर लिया, ये नरक कर देगा जीवन में। आलू बहुत कम खाओ, चावल बहुत कम खाओ, चिकनाई बहुत कम खाओ, और कम भोजन करो। जीवन को अगर सही जीना चाहते हो तो इस तरीके से चलो। मन में बड़ी बात पहले खराब लगी, लेकिन दूरदृष्टि से हमने सोचा ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये हमारे सद्गुरु हैं, ये डांट फटकार में भी बताते हैं अमृत होता। तो अमृत समझ के उस बात को माने, और अगली साल जब फिर गए हम साइकिल से तो कम से कम बहुत अंतर हो गया। तो उन्होंने पीठ ठोकी हमारी। अब कहाँ डांट फटकार थी और कहाँ हमारी पीठ ठोकी। तो अगर उस डांट फटकार को हम बुरा मान जाते तो हमारे अंदर सत्संग घटित नहीं हो पाता, हमारे अंदर भक्ति घटित नहीं हो पाती। इसलिए संत गुरु की डांट फटकार भी अच्छी होती है। वहीं पर पहुँचे जहाँ पर बात चल रही थी। ये गुणवंती वेलरी तब गुण कहा न जाए, काटे जड़ काटे से हर हरी और सींचे से कुमलाए। हमारी मन की जो अहमता ममता रूपी बेल है, कबीर साहब इसे बहुत विस्तार में कहते। क्या कहते? मैं भमरा तो बरजिया बन बन बासन ले, अटकेगा कहूँ बेल में तड़फ तड़फ जिए दे। हे भमरा,
कबीर साहब भमरा का उदाहरण लेते हैं कि हे भमरा, तू बन बन में बास मत ले, और कहीं किसी बेल में अटक गया, उलझ गया, तो तेरे तड़प तड़प करके तेरी प्राण जाएंगे। कैसे समझा रहे? इस मन भमरा को समझा रहे कबीर साहब। तो इस संसार की जंगल में और बन बन बास लेने के लिए मत भटक, तू आत्म केंद्रित हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम भक्त हैं तो क्या आत्म केंद्रित हैं? अपनी आत्मा की आवाज पर केंद्रित होकर के चल रहे, ये भक्ति का सबसे बड़ी पहचान है। देखो मीरा को याद करिए, अगर मीरा आत्म केंद्रित न होती तो वो एक राजरानी थी, और उसने रविदास को गुरु बनाया, जो सड़क पर बैठ करके जूता टांग रहे थे, और हमेशा मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। अगर उसके अंदर अहमता ममता होती तो गुरु की ये सोचती, हमारे गुरु सड़क पर बैठ करके जूता टांगते हैं, उसे कितनी बेइज्जती महसूस होती। और गली गली गुरु इसीलिए वो गुण तभी गा पाई जब उसके अंदर से अहमता ममता रूपी बेल खत्म हो गई, उसकी जड़ उसने काट दी। अगर जड़ न काट पाती तो राजरानी और छत्राणी परिवार की, जो राजस्थान का राणा परिवार, जो राणा उसके मीरा के देवर थे राणा प्रताप, तो राणा परिवार की, छत्राणी परिवार की राजरानी होते हुए रविदास को गुरु कैसे बनाती, और वो कैसे कह पाती गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। सबसे बड़ी चीज है, हम गुरु के अंदर अंदर जब गुण गाने लगते हैं तो निश्चित है वो गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं। ये सूत्र होता है। और अगर हम ईर्षा मानते हैं, जलन मानते हैं, और उल्टे हैं अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और लगता क्या है कि हम क्या गुरु से कम हैं, ऐसी गृहस्थी और भक्ति दोनों में कंपटीशन है। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, तो लड़के बहू समझते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने किया ही क्या अपने जीवन में। तो इसलिए ये वही कहते हैं जिनके मन में अहमता ममता होती है, चाहे आध्यात्म क्षेत्र में शिष्य लोग हों और चाहे गृहस्थी क्षेत्र में पुत्र वधुएं हों, कोई भी हो, जिनके अंदर जितनी बड़ी अहमता ममता होगी वही लोग निगलेक्ट करते हैं, और उनके अंदर वासना की बेल बढ़ती है। और वो तभी बढ़ती है, वासना की बेल इतनी बढ़ती, उनका मन हमेशा कुमलाया हुआ रहता, हमेशा दुखी रहता, टेंशन में रहता, चिड़चिड़ा रहता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में अगर सत्संग को घटित करना चाहते, अगर भक्ति को उद्घाटित करना चाहते, अगर जीवन जीने की कला सीखना चाहते, और जीवन में सुख शांति लेना चाहते, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अहमता ममता को गला दें। जिनके अंदर में अहमता ममता गल जाती है, तो एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक संत शरीर से प्रस्थान कर रहे थे, प्रयाण कर रहे थे, यानी शरीर छूटने वाला था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्य उनके आसपास बैठ गए कि गुरुजी का अंतिम समय है, गुरुजी कुछ मुख्य बातें बताएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे मुख की तरफ देखो। वो सब देखने लगे, और ये कहा कि देखो मेरे मुख की तरफ देखो, मुख में दांत हैं। शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी दांत नहीं है। और गुरुजी ने कहा कि जिह्वा है, कि हाँ गुरुजी आपके मुख में जिह्वा तो है। गुरुजी ने कहा बेटा हमारा शरीर छूट रहा है, और अंतिम समय में ये अंतिम शिक्षा हमारी है, ये जीवन में बहुत काम देगी।
वो अंतिम शिक्षा ये है कि ये दांत जब जन्म हुआ था तब भी नहीं थे, ये बाद में दांत आए, जब दांत आए तब भी इन्होंने रुलाया हमें। ये दांत जब निकले थे तब इन्होंने रुलाया था बहुत, और अब शरीर छूट रहा है, ये अब भी नहीं, ये बीच में आए और बीच में ही चले गए। ये बहुत अहंकारी थे, और जब गए तब भी ये रुला कर के गए। जब ये निकले थे, आए थे, तब भी उन्होंने रुलाया था, और ये जब गए, निकले थे, जब ये उखड़े थे तब भी इन्होंने रुलाया, क्योंकि ये अहंकारी थे। इसलिए दांतों जैसा जो अहंकारी होता है तो स्वयं भी रोता, दूसरे को भी रुलाता। उसका उत्पन्न होना, उसका खत्म होना, दोनों रुलाते, उनका पूरा जीवन ही रुलाता। तो इसलिए दांतों जैसे अहंकारी बन के मत रहना। और देखो, जिह्वा जब जन्म हुआ था तब भी थी, और आज मृत्यु हो रही है, आज भी है। जिह्वा इतनी मुलायम है, इतनी कोमल है, इतनी विनम्र है कि कभी भी कोई भोजन करते टाइम रेशे वाला भोजन किया है और उस रेशा उसके दांत में फंस गया है, और थोड़ी देर पहले ही दांत ने जिह्वा को काट लिया है। अब जिह्वा ये विचार नहीं करती है कि अभी इस दांत ने मुझे काटा था, अब इस दांत के अंदर रेशा फंसा है, मैं क्यों निकालूं? मैं नहीं निकाल रही। लेकिन दांत के काटने के बाद भी जिह्वा चैन से तब तक नहीं बैठेगी जब तक दांत के बीच में फंसा हुआ रेशा निकाल नहीं लेगी। वो इस तरीके के खुंस नहीं निभाती। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, इसी तरीके से तुम जिह्वा जैसा मुलायम जीवन व्यतीत करना। भले ही किसी का बहुत बड़ा उपकार न कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए कांटे बनकर के भी मत जीना, और अहंकारी बनकर के कभी मत जीना, अहमता ममता में कभी मत जीना। ये अंतिम उनका सिद्धांत और सूत्र था। तो इसी तरीके से जो भक्ति का सच्चा संदेश है, शांति का सच्चा संदेश है, वो यही है कि हम गुणग्राही बने, सारग्राही बने, मधुमक्खी की तरीके से। एक बार मधुमक्खियों के छत्ते से कोई शहद निकाल ले गया। किसी ने कहा तुम्हारी तो डकैती हो गई, तुम्हारी तो चोरी हो गई, सारा शहद चला गया। मधुमक्खियों ने कहा कोई बात नहीं, शहद ही तो चोरी हो गया, मेरी शहद बनाने की कला को कोई चोरी नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हमें कुछ घटी हो जाए, संसार की कोई घटी हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाने दो, लेकिन हम अहंता ममता करके और उसके प्रति बहुत बड़ी घटी की न सोचें। अपने सारे संस्कार बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये नियम की बात होती है कि एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खा लिया है तो सुगंधी की डकार, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता, हम इस अहंकार में न रहें, हम भी न रहें। हम सोचें कि हम एक वेश ड्रेस पहन करके गुरु की महंत की गद्दी पर ऊंचे पर बैठ गए हैं, सब लोग हमें सम्मान देते हैं, तो इस अहंकार में हम भी न रहें, और कोई भी न रहे कि हमारे कर्म संस्कारों का फल हमको भोगना पड़ेगा। ये निश्चित बात है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब हो गया दे धरे को दन।
चाहे सुर हो, नर हो, मुन हो, देवता हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने गलत किया है तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक महामंत्र में कहा था, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुड़ गिराही को सुधा है बाकी विषय विकार। दूसरे महामंत्र में कहा था, ये गुणवंती बेलरी तब गुड़ कहा न जाए, जड़ काटे से हर हरी सींचे से कुमलाए। अगर इस अहमता ममता को सींचते हैं, इसकी मन की पूर्ति करते हैं, तो निश्चित है जीवन भर टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, अगला जन्म भी बिगड़ेगा, क्योंकि कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। अगर हमने कारण गलत कर लिए हैं तो कार्य हमारे सामने गलत आएगा। काटे से हरियाए, अगर इसने अहमता ममता को काट दिया, इसको ख़त्म कर दिया, तो मन प्रसन्न रहेगा, मन निर्मल रहेगा, मन पवित्र रहेगा। और इसीलिए एक लाइन हम दोहराते हैं, आज इसमें भी लिखा है, बड़ी सुंदर लाइन है और ये जीवन की अमृत है। क्या? ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में जब हम इस तरीके के विचारों से ओतप्रोत होते हैं, हमारा मन सुंदर होता है, हम अपने आप स्वर्ग में उपस्थित होते हैं। और जब मन में अहमता ममता राग द्वेष छल कपट ये विकार होते हैं, तो एकदम सारी गंदगी से हमारा अंतःकरण भर जाता है। तो हमारे जीवन की जो सफलता है, बहुत बड़ा सुंदर महल मकान हो, घोड़ा गाड़ी वाहन सुंदर हों, शरीर सुंदर हों, कपड़े सुंदर हों, गहने सुंदर हों, सारी चीज़ें सुंदर हों, लेकिन मन गंदा हो तो समझो हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास मकान महल कम हो, कोई बात नहीं, और धन दौलत कम हो, कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। बस हम बहुत रईस हो गए। सबसे बड़ी चीज़, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम इस अहमता ममता रूपी वेल को काट करके और अपने मन को सुंदर बनाएं। जितना मन हमारा सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, उतने ही हम सम्राट होंगे। कबीर साहब इसके बारे में एक महामंत्र छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं? बहुत सुंदर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शानपत सहा। वही सम्राटों के सम्राट। आप इसका प्रयोग करके देखिए जीवन में। अचाह स्थिति का जीवन सम्राटत्व होता है, सारी चीजें अपने आप आती हैं। कारण कार्य की एक व्यवस्था है। और जितना हमारे अंदर भिखमंगापन होता, प्रकृति भी डरने लगती, सारी चीजें डरने लगती। रात दिन चाहिए चाहिए का राग जिसने पैदा कर लिया, ये भिखमंगापन जिसने पैदा कर लिया, कितना भी हो जाए वो भी सब कम रह जाता। एक छोटी सी बात कह करके बात बंद करेंगे। एक कथावाचक पंडित जी पंजाब पहुँचे। पंजाब बहुत जमींदारों का राज्य है। वहाँ 1000 किल्ला यानी 1000 बीघा, 500 बीघा, 1500 बीघा लोगों के पास ज़मीनें हैं। 100-200 बीघा तो बहुत लोगों के पास हैं। तो एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ कथा कही। लास्ट दिन था। अब लास्ट दिन
पंडित जी ने कहा कि जमींदार साहब, आज आप कुछ दक्षिणा में दे दीजिए। चढ़ाना तो उनका था ही, जो कुछ 7 दिन में चढ़ा। तो जमींदार साहब ने कहा कि आप मांग लीजिए जो मांगना हो। तो अब उनके कथावाचक के अंदर एक लोभ सवार हो गया। क्या कहते हैं, पाप का बाप क्या है? लोभ। उनके अंदर एक लोभ सवार हो गया। लोभ में क्या सोचे, अगर कहीं मैंने मांगा और वो कम रह गया, जमींदार साहब ज़्यादा देना चाहते हो कहीं, और हमारे संकोच में मांगने से कुछ कम रह गया, तो उन्होंने कहा, अरे जमींदार साहब, इतने बड़े आप जमींदार साहब, हम क्या मांगें, आप ही कुछ दे देते तो अच्छा था। तो जमींदार साहब ने विचार किया, ये कहा कि ऐसा करो, तुम 5 मिनट में जितनी ज़मीन लांग लो, बाकी भाषा में यानी जितनी ज़मीन की राउंड घूम के आ जाओ, उतनी ज़मीन तुम्हारी हम नाम लिख देंगे। खुश हो गए। कभी भागे तो थे नहीं, तो क्या किए, उन्होंने सोचा कि अगर धीमे धीमे चलेंगे तो बहुत ज़मीन नहीं नाप पाएंगे। वो भागना शुरू किए। थोड़ी देर भागे, फिर पीछे मुड़ के देखे, अभी तो बहुत कम। और तेज़ भागे, और तेज़ भागे, पीछे मुड़ के देखे, अभी तो और कम, और तेज़ भागे। उधर हृदय धड़कने लगा, घबराहट शुरू हुई, और एकदम एक ठोकर लगी और गिरे, और गिर के ख़त्म भी हो गए, हार्ट अटैक भी हो गया। सारे लोग पहुँचे। ये कहते जाते थे कि अभी तो बहुत कम, अभी तो बहुत कम, तब तक ठोकर लग गई और ख़त्म हो गए। सभी लोग पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज बस आपके हिस्से में इतनी ही ज़मीन थी जितने में आप लेटे हैं, 3.5 हाथ। 3.5 हाथ आपके पट्टे में ज़मीन थी, वो आपको मिल गई। तो इसी तरीके से हम लोग उसी कथावाचक की तरीके से अभी तो बहुत कम, अभी तो बहुत कम, तृष्णा के जाल में पड़े रहते। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस दिन चाहे जीवन करत बिहाल। गरीब वो नहीं है जिसके पास कम चीज़ें हैं, गरीब वो है जिसकी और की तृष्णा बहुत तेज धधक रही है, वो गरीब है। तो इसलिए इस अहमता ममता रूपी वासना को, बेली को, इसकी जड़ काट करके अपने मन को सुंदर और निर्मल बनाएं। और अंतिम एक बात कह के बात बंद कर देते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन की आशाएं पूरी होती रहती हैं, हमारे अंदर अहमता ममता दोनों बढ़ती रहती हैं, और जब हमारे मन की आशाएं पूर्ति नहीं रहती हैं तो हमारे अहंकार पर धक्का लगता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मंत्र है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी 4 मंजिल की हवेली बन जाए, बहुत खुशी होते, बहुत अहमता ममता होती। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। हम किसी तरीके से इस संसार में जब हारना सीख जाएं और हार करके मुस्कुराना सीख जाएं, तो हमारे अंदर भक्ति अंकुरित हो गई, हमारी जो वासना बेल थी उसकी जड़ कट गई, और हमारे अंदर से भक्ति प्रस्फुटित होने लगी। हम अपने आत्मा के तल पर जीवन जीने लगे, हम अपने सद्गुरु के निर्देशन पर अपना जीवन जीने लगे। जब तक अपने मन की पूर्ति करके इस अहंकार में फंसते रहते, तब तक हम सद्गुरु से बहुत दूर रहते। तो याद रखें, मधुमक्खी की तरीके से अगर हमारी थोड़ी बहुत घटी हो जाती है तो कोई नहीं, मधुमक्खी कहते हैं मेरे शहद बनाने की कला थोड़ी कोई छीन लेगा।
इसी तरीके से हम अपने जीवन में मधुर शहद बना करके इस मन को एक शहद का छत्ता बनाना सीखें, और जिससे हमारे अंदर मधुरता आ जाए, हमारे जीवन में निष्कामता आ जाए, निस्वार्थता आ जाए। जितनी हमारे जीवन में निष्कामता और निस्वार्थता आ जाएगी, उतने ही हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित हो जाएगी और हमारा सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और जिस दिन हमारा सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएगा, समझो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो गई, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तो इसलिए हमने एक महामंत्र कहा था, बहुत महत्वपूर्ण, उसे हम पुनः स्मरण करके और हृदय पटल पर अंकित करेंगे। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये अमृत पद है। आप परिवार में रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरीके से रखें, हम अपना कर्तव्य पालन करें। बस जितना हम कर्तव्यनिष्ठ होंगे, अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, उतने ही अंदर से निष्काम होंगे, और जितने ही अपने मन की ख्वाहिशें पूरी करेंगी, उतने ही अपने मन के अंदर से सकामी होंगे, निष्काम नहीं हो सकते, याद रखें। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद करके अपने हृदय पटल पर अंकित करके करें, और इसी महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।